इन दिनों हर घर की एक ही समस्या है, भाई ये गैस की समस्या कब ठीक होगी। किसी के घर एलपीजी गैस की कमी है तो कहीं कमर्शियल गैस को लेकर लगातार लोगों के बीच में समस्या बनी है। लेकिन सबसे निश्चिंत तो पाइपलाइन गैस वाले लोग हैं। जी हाँ, देश में भले गैस को लेकर क्राइसिस हो, लेकिन पीएनजी गैस को यूज करने वालों की बल्ले बल्ले है। और साथ ही दूसरों के मुकाबले ये गैस सस्ता भी पड़ता है। अगर नहीं समझे आप तो कोई बात नहीं, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। एलपीजी और पीएनजी में क्या अंतर है और कितना ये सस्ता और रिस्क फ्री कैसे हो सकता है। सबसे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आपने देखना शुरू कर दिया है प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और गैस सप्लाई को लेकर बन रही कंडीशन के बीच देश में एलपीजी सिलेंडर की मांग अचानक से विगत कुछ दिनों में बढ़ गई। कई जगह लोगों ने पहले से ही स्टॉक के तौर पर सिलेंडर की बुकिंग शुरू कर दी। इस बीच केंद्र सरकार ने उन उपभोक्ताओं को पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी अपनाने की बड़ी अपील की है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि एलपीजी और पीएनजी में ज्यादा आसान और सुविधाजनक कौन है। आइए आपको इस सभी चीजों को ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। पीएनजी कनेक्शन में शुरुआती इंस्टॉलेशन शुल्क जरूर लगता है, लेकिन लंबे समय के लिए यह घरेलू एलपीजी सिलेंडर की तुलना में काफी सस्ता साबित होता है। हमेशा सिलेंडर खरीदने में हर महीने का खर्च बढ़ जाता है, जबकि पाइपलाइन से निरंतर गैस मिलने से इसका महीने भर का खर्च नियंत्रित रहता है। पीएनजी का उपभोक्ता करने से सिलेंडर बदलने या रिफिलिंग की झंझट से निजात मिलती है। घर में गैस की लगातार आपूर्ति होने के कारण खाना बनाने और अन्य घरेलू जरूरतों में कोई बाधा नहीं आती। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को सिलेंडर में भरकर गैस एजेंसियों के जरिए घरों तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए सिलेंडर की प्री बुकिंग, डिलीवरी और परिवहन की भी व्यवस्था करनी पड़ जाती है। इसके ठीक उल्टा पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस पाइपलाइन के जरिए सीधे घरों और दुकानों तक इसको आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसको पानी की तरह सप्लाई किया जाता है। पीएनजी नेटवर्क की बात करें तो मौजूदा समय में यह 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैल चुका है और लगभग 1.59 करोड़ घर इससे जुड़ चुके हैं। सरकार का लक्ष्य 2034 तक इसे और बढ़ाकर करीब 12.63 करोड़ कनेक्शन तक पहुंचाने का है। मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने हाल ही में उपभोक्ताओं से अपील भी की कि वे एलपीजी पर दबाव कम करने के लिए पीएनजी अपनाएं। पीएनजी की स्थिर सप्लाई का एक बड़ा कारण इसका घरेलू उत्पादन भी है। भारत अपनी प्राकृतिक गैस की लगभग आधी जरूरत खुद पूर्ति करता है। एक बात तो समझना होगा कि पीएनजी सप्लाई बहुत आसान होता है, लेकिन यह सस्ती भी होती है। पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस या गैस पाइपलाइन के जरिए सीधे आपके घरों तक पहुंच जाती है, ठीक वैसे ही जैसे घरों में आमतौर पर पानी की सप्लाई होती है। पीएनजी की कीमत प्रति एससीएम यानी स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर के हिसाब से तय होता है। अलग अलग शहरों में इसकी कीमत अलग अलग आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आमतौर पर यह 50 से 55 प्रति एससीएम के बीच ही होता है। अब अगर इसे एलपीजी से तुलना करें तो ये 1 एससीएम पीएनजी का लगभग 0.8 किलो एलपीजी के बराबर मानते हैं। इस हिसाब से पीएनजी की कीमत लगभग 60 से 65 रुपए प्रति किलो के आसपास पड़ेगी। अब जरा सरकारी आंकड़ों को भी समझ लेना चाहिए। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार देश में इस वक्त करीब 33 करोड़ लोग से ज्यादा एलपीजी उपभोक्ता हैं। वहीं 1.5 करोड़ घरों में पहले से पीएनजी कनेक्शन मौजूद है और करीब 60 लाख ऐसे घर हैं जो दोनों पाइपलाइन और एलपीजी कनेक्शन दोनों का फायदा उठाते हैं। गैस मंत्रालय ने इन उपभोक्ताओं से पीएनजी कनेक्शन लेने की अपील की है ताकि एलपीजी की मांग को कुछ हद तक कम किया जा सके। मंत्रालय का यह भी कहना है कि घरेलू पीएनजी सेक्टर में गैस की पर्याप्त उपलब्धता और मौजूदा उपभोक्ताओं के नियमित रूप से सप्लाई मिल रही है। ऐसे में चलिए अब आपको ये बताते हैं कि पीएनजी गैस और एलपीजी से कितनी सस्ती पड़ती है और इसका कनेक्शन लेने का तरीका क्या कुछ है। आपको पता ही होगा कि हम पहले कुल खपत का 60% एलपीजी गैस विदेशों से आयात करते थे। इस समय पश्चिम एशिया में जो युद्ध छिड़ा है उससे हमें भी दिक्कत हो रही है। यानी हालांकि नेचुरल गैस का भी अधिकतर हिस्सा हम आयात ही करते हैं, लेकिन अपने यहाँ भी उतना नेचुरल गैस का उत्पादन हो जाता है जिससे हमारे घरों में खाना बनाने के लिए पीएनजी की सप्लाई आसानी से चल सके। यही नहीं, नेचुरल गैस हम खाड़ी देशों के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, मोजाम्बिया आदि देशों से भी खरीदते हैं। वहां से गैस लाने के लिए जहाज को
हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं गुजरना होता। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि दुनिया भर में गैस की किल्लत है, लोग परेशान हैं, लोग हताश हैं, लेकिन पीएनजी में संकट क्यों नहीं आता? सोच रहे हैं आप? रुकिए जरा, हम इसको विस्तार से आपको बताएंगे और आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर कर देंगे। देश में पीएनजी का संकट इसलिए भी नहीं होता क्योंकि ये सीधे पाइपलाइन के जरिए 24 घंटे आपके यहां तक आ सकती है। जब तक पीछे से मेन सप्लाई चालू है, जो कि 99.9% समय रहते वो चालू रहती है, तब तक आपका चूल्हा आसानी से जलता रहेगा। वहीं सोचिए, अगर कहीं पर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल हो जाए या भारी बारिश से रास्ता बंद हो जाए तो ट्रक सिलेंडर गोदाम तक नहीं पहुंच पाएगा, और जब ट्रक ही गोदाम तक नहीं पहुंचेगा तो फिर आपके पास एलपीजी कनेक्शन और एलपीजी सिलेंडर कहां से आएगा? अगर हड़ताल कई दिनों तक चली तो देश भर में एलपीजी का भयंकर संकट आएगा। ऐसा होने पर इसमें कालाबाजारी और चोरी का डर हमेशा से बना रहता है। यही नहीं, एलपीजी के मुकाबले पीएनजी काफी सुरक्षित भी माना जाता है। जब शुरुआत में घरों में पीएनजी की पाइपलाइन लगने की बात हुई तो लोगों के मन में काफी डर आने लगा था। अगर गैस लीक हो गई तो क्या होगा? ये डर अभी भी कई लोगों के अंदर है। ऐसे में बता दें कि विज्ञान की माने तो पीएनजी एलपीजी से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। एलपीजी हवा में भारी होती है और गैस सिलेंडर लीक हो जाए तो गैस जमीन पर फैल जाती है और फर्श के पास जमा होने से आग बढ़ जाता है। ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े धमाके का कारण बन जाती है। वहीं पीएनजी हवा में हल्की होती है। अगर पाइप लीक भी हुआ तो गैस नीचे बटने के बजाय तुरंत हवा में उड़कर फैल जाती है और खिड़की रोशनदान से बाहर निकल जाता है। इससे आग लगने या दम घुटने का खतरा न के बराबर होगा। इसके अलावा पीएनजी का दबाव यानी प्रेशर बहुत कम होता है, जिससे आपके पाइपलाइन की नौबत फटने की कभी नहीं आती। तो देखा आपने, हमने कैसे आपको बताया कि एलपीजी और पीएनजी में क्या अंतर है और कैसे मौजूदा समय में पीएनजी और एलपीजी को लेकर जो उसके दरों में जो अलग अलग आपको देखने को मिलेगा रेट, उसमें कैसे अंतर है और कैसे आप एलपीजी के मुकाबले पीएनजी से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। ऐसे में सरकार का भी प्रयास है कि देश में कैसे पीएनजी कनेक्शन को लगातार बढ़ाया जाए और हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य को निर्धारित किया जाए। हालांकि सरकार के तरफ से बताया भी जा रहा है कि इस बार पिछले कुछ महीनों में पीएनजी कनेक्शन की जो रफ्तार थी उसमें काफी बढ़ोतरी देखी गई है। अब देखना होगा कि उपभोक्ता कैसे कैसे जल्दी से इन तमाम समस्याओं से जूझते हुए पीएनजी कनेक्शन की तरफ बढ़ते हैं या फिर अभी भी एलपीजी कनेक्शन को लेकर उनका भरोसा उसी प्रकार बरकरार रहता है। आगे की ऐसी वीडियोस के लिए अब बने रहें प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।